एवं शुभकामनाएं। मुझे एक बात बड़ी वाजिब लगती है, हम अपनों से छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, पर इसी भारत भूमि पे एक शख्स ऐसा हुआ जो इस माँ की भूमि के लिए लड़ता है, कहता है कि देश मेरा है, वो कहता है कि ये देश मेरा है। ऐसे राष्ट्रपिता का अपना रखने वाले, ऐसे राष्ट्रपिता की विचारधारा रखने वाले सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने अधिकारों को छोड़कर सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ता है। ऐसे वीर को मैं सलाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। अभी हम सब हर वर्ष की तरह 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि हम सच में राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? इस सभा पे ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसके हृदय में राष्ट्रीय विचारधारा या राष्ट्रीय विचारधारा या राष्ट्रीय भाव। कभी सोचो कि कोई 21 साल का लड़का या 21 साल का युवा इस देश के प्रति जान देने की बात करता है, प्राण देने की बात करता है, समर्पण की बात करता है। क्या ये साधारण जीवन है? ये साधारण जीवन की गतिविधियां नहीं, ये साधारण जीवन की गतिविधियां नहीं है। अभी हम सभी राष्ट्रीय पर्व मनाने आए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दूं या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमें मातृभूमि के लिए अपनी प्राण देना पड़े, तो हम सब में से एक आदमी नहीं। तो हमारी राष्ट्रीय भाव सिर्फ यही तक। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पर्व केवल पर्व नहीं, उसे राष्ट्रीय भाव से। कभी सोचो कि कैसे कोई व्यक्ति या कैसे 21 साल का कोई लड़का इस देश के लिए प्राण को देने के लिए आ गया। मैं मानता हूँ एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति समर्पण तब होता है जब वो अपने जीवन को सर्वत्र जी चुका होता है। अब आकलन करो कि 21 साल में ऐसा जीवन क्या जिया होगा जो सोचा होगा कि मैं 21 साल में कुर्बानी के बाद भी मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊंगा। जरा सोचो, यही होता है जीवन का उद्देश्य। वो 21 साल जीवन को ऐसा जिया कि उसे पर्याप्त लगा और देश के लिए मर मिटकर सदा सदा के लिए अमर रहे। तो हर किसी के जीवन में एक बेहतरीन उद्देश्य छुपा है। उस उद्देश्य को जानो, समझो और समर्पण की भावना। हम क्या करते हैं? ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि बस 10 साल स्वस्थ जीवन और चाहिए, फिर उठा लेगा, करते हैं ना। तो हर किसी के जीवन में एक बेहतर उद्देश्य छुपा है। उस उद्देश्य को जानो, समझो, उसमें आगे समर्पण की भावना डालो। आज अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य को जानना है, समझना है और उसमें समर्पण की भावना डालनी है। तभी इस भारत भूमि की मिट्टी हर एक कोने से चमक उठेगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं दो लाइनें सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। रोती रही वो साथ बड़ी देर तक, रोती रही वो साथ बड़ी देर तक, पत्ता पत्ता नम था। लौट आए शाम ढले सब पंछी, मगर एक पंछी कम था, मगर एक पंछी कम था। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि इन वीर गाथाओं के बीच मुझे अपना सर्वत्र जीवन व्यापन करने का मौका मिला है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस भारत देश की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस भारत भूमि को अमर करते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ एक जयकारा लगाकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पुनः मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि 30 सेकंड के लिए आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, एक जय घोष करेंगे, उसके बाद आप पुनः बैठ जाइए। कृपया करके अपनी जगह उठ रहे। हाँ।
जयकारा बड़े जोर से लगाएंगे, दोनों हाथ उठा। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।